सकते हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के एक इंतहाई बाखबर प्रोफेसर की जानिब से कुछ ऐसे चौंका देने वाले दावे सामने आए हैं जिन्होंने सच पूछें तो आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी है। ये महज कोई आम सरहदी कशीदगी नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की गई एक ऐसी पेशगोई है जो पूरे मशरिक़े वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। तो आज के इस जायजे में हम सीधा इन दावों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ठीक है, चलें इसकी गहराई में चलते हैं। ज़रा इस हिंदसे पर गौर करें, $250 अरब। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ज़राए के मुताबिक ईरान का दावा है कि हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों में इनका जो बेपनाह माली और जानी नुकसान हुआ है, उसका अजाला इस खतीर रकम की सूरत में होना चाहिए। लेकिन और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये अरबों डॉलर का मुतालबा बराह रास्त अमरीका या इसराइल से नहीं किया जा रहा, तो फिर किससे किया जा रहा है? पहला हिस्सा, दबाव का शिकार वो 6 ममालिक। अब यहाँ आकर सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हो जाती है। ये वो 6 ममालिक हैं जो इस अल्टीमेटम के निशाने पर हैं: कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कुवैत और उर्दन। बात दरअसल ये है कि ज़राए के मुताबिक ईरान का इल्ज़ाम है कि इन ममालिक ने अमरीकी और इसराइली तैयारों को अपने फ़िज़ाई अड्डे इस्तेमाल करने दिए और उन्हें ईंधन फराहम किया, यानी सिफारती महाज पर अमरीका को मुकम्मल बाईपास करके अब सीधा इन 6 अरब और खलीजी ममालिक से उन $250 अरब के नुकसान की भरपाई का मुतालबा किया जा रहा है। और अगर ये रकम अदा नहीं की जाती तो क्या होगा? ज़रा इस वार्निंग की संगीनी को देखें। ज़राए का दावा है कि अगर मुकर्ररा वक्त पर ये $250 अरब ना मिले तो एक खुली जवाबी कार्रवाई होगी, और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं होगी। धमकी ये दी गई है कि इन ममालिक के बुनियादी ढांचे को इस हद तक तबाह किया जाएगा कि नुकसान दुगना यानी $500 अरब तक जा पहुंचेगा। ये पूरे खित्ते के लिए लफ्जी तौर पर एक हिला देने वाला इंतबाह है। दूसरा हिस्सा, इस सारे खेल में चीन का किरदार और अंदरूनी गद्दार। अब जाहिर है जहन में ये सवाल तो आता है कि भाई कोई भी मुल्क इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि किसकी फ़िज़ाई हुदूद और अड्डे इस्तेमाल हुए, और यहीं से आलमी इंटेलिजेंस की दुनिया और ख़ास तौर पर चीन की मुबैना एंट्री होती है। जब अरब ममालिक ने मुलव्विस होने से इनकार किया और सबूत मांगे तो ज़राए के मुताबिक जवाबी वार इंतहाई ठोस था। दावा यह है कि ईरान ने बाकायदा चीन की फराहम करदा रियल टाइम इंटेलिजेंस पेश कर दी, यानी सैटेलाइट और रेडार का वो लम्हा बलम्हा डेटा जिसमें हर जहाज़ की उड़ान, उसका रास्ता और ईंधन भरने की जगहों का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद था। बस इसी ठोस सबूत की बुनियाद पर यह सारा अरबों डॉलर का मुतालबा खड़ा किया गया है। और ये वाक़यात शानदार तरीके से वाज़े करते हैं कि पर्दे के पीछे किस लेवल की ड्रामाटिक इंटेलिजेंस जंग चल रही थी। ज़राए बताते हैं कि जैसे ही तैयारे हमले के लिए उड़े, चीन ने फ़ौरन एक क़ब्ल-अज़-वक़्त वार्निंग भेज दी थी, लेकिन सिस्टम के अंदर छुपे एक गद्दार ने इस इंतहाई अहम पैगाम को आला क़यादत तक पहुंचने ही नहीं दिया। खैर खुशकिस्मती से बिल्कुल आखिरी लम्हात में ईरानी सुप्रीम लीडर को एक महफूज बंकर में मुंतकिल कर दिया गया। हमले के फ़ौरन बाद उन गद्दारों को ट्रैक करके हिरासत में ले लिया गया। ये पूरी कहानी बताती है कि मालूमात की इस जंग में अंदरूनी और बैरूनी खतरात किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा हिस्सा, आलमी मईशत के सर पर मंडलाता खतरा। अगर हम इसे सिर्फ मशरिक़े वुस्ता का एक मकामी झगड़ा समझ रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ज़राए के मुताबिक चूंकि एक फरीक इसे अपनी बका की जंग मानता है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन तबाहकुन तरीकों में क्या क्या शामिल है? पूरे खित्ते का इंटरनेट काट देना, दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाह आबनाए बाबुल मंदब को समंदरी जहाज़ों के लिए बिल्कुल बंद कर देना और तमाम इलाकाई परवाज़ों को मफलूज कर देना। ज़रा सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी दुनिया की तिजारत का पहिया जाम हो जाएगा। और इसका बराह रास्त असर हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पर क्या होगा? ज़रा इस हिंसे को देखें। ये आलमी मईशत का सबसे डरावना ख्वाब है। अगर वाकई तजारती रास्ते और तेल की सप्लाई बंद हो गई तो खदशा है कि खाम तेल की कीमतें $200 को क्रॉस करते हुए सीधा $300 फी बैरल तक जा पहुंचेंगी। तवानाई की कीमतों में ये होशरबा इजाफा दुनिया भर में हर चीज़ की पैदावारी लागत को आसमान पर पहुंचा देगा। बिल्कुल यही वजह है कि ज़राए ने इस कदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि सूरत हाल में दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। देखें, तेल की इतनी बुलंद कीमतों का माशी झटका ना तो यूरोप बर्दाश्त कर सकता है और ना ही अमेरिका। महंगाई इस सतह पर चली जाएगी कि रोज़मर्रा का निज़ाम बुरी तरह दरम भरम हो जाएगा और आम लोग सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये दरअसल एक मुकम्मल आलमी माशी ज़वाल की खौफनाक तस्वीर है। चौथा हिस्सा, इजराइल की हैरत अंगेज और गैर मुतवक्किल मुआशी तरक्की। अब इस स्लाइड में जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हम दो बिल्कुल मुतज़ाद तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ तो पूरी दुनिया मुमकिना तबाही और महंगे तरीन तेल की वजह से सख्त खौफ और बेयकीनी में मुब्तला है,
लेकिन दूसरी तरफ तज्जियाकारों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन सब खतरात के बावजूद इसराइल की मईशत गैर मुतवक्का तौर पर मुस्तहकम हो रही है। उनकी स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है, उनकी करेंसी शेकल की कदर बढ़ रही है और बैरूनी सरमायाकारी तेजी से वहां आ रही है। जंग के साए तले माशी तरक्की का ये रुझान यकीनन माहिरीन के लिए एक बहुत बड़ा मौम्मा बना हुआ है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, कशीदगी को कम करने का एक इंतहाई अहम सिफारती रास्ता। तो इतने भयानक खतरात के बीच क्या बचाव का कोई रास्ता मौजूद है? जी हाँ, तज्जियाकारों ने दुनिया को इस वसी तबाही से बचाने के लिए एक सिफारती हिकमत अमली भी तजवीज़ की है। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि रिवायती ताकतों का किरदार बदलने की बात की गई है। तजवीज़ ये है कि पहले तो फौरी जंग बंदी हो, लेकिन उससे भी बढ़कर खलीजी ममालिक अमरीका को मुज़ाकरात से बिल्कुल बाईपास कर दें और इसकी जगह रूस और चीन की सालसी पर भरोसा करें। मकसद ये है कि खित्ते के ममालिक खुद एक साथ बैठें और बाहमी सलामती की ऐसी ज़मानतें तय करें कि किसी को दूसरे से खतरा ना रहे। ये एक ज़बरदस्त ज्योग्राफियाई और सियासी शिफ्ट है जिसकी पेशकश की जा रही है। लेकिन अगर ये तमाम सिफारती कोशिशें और नए इत्तेहाद नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा? ज़राए की जानिब से दी गई वार्निंग बिल्कुल दो टोक है। अगर ये सब एक बड़ी इलाकाई जंग में बदल जाता है तो जो तबाही आएगी ना, उससे संभलने में इस खित्ते को और शायद पूरी दुनिया को 20 से 25 साल लग जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक पूरी नस्ल इस तनाज़े की भेंट चढ़ जाएगी और दिहाइयों की मुआशी तरक्की लम्हों में खाक में मिल जाएगी। तो इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर हम सबके सामने एक इंतहाई बुनियादी सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या वाकई बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इतनी लचक और समझदारी बाकी है कि नए सिफारती इत्तेहाद सामने आएं और इस यकीनी नजर आने वाली तबाही को टाल दें? या फिर हमारी आलमी माइशत तेज़ी से एक ऐसी खाई की तरफ बढ़ रही है जिसका अंजाम 25 साला तवील मुआशी और समाजी तबाही है? सूरत-ए-हाल वाकई बहुत नाजुक है और आने वाले चंद फैसले ये तय करेंगे कि दुनिया का मुस्तकबिल किस रुख पर जाएगा। बहरहाल इन तमाम पहलुओं को गैर जानिबदाराना तौर पर समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था, जो आज हमने इस जायजे में आपके सामने रखे।